बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक रखे। तो मैंने आज आप लोगों के साथ ये ट्राउज़र जो कटिंग किया था, आज इसकी स्टिचिंग भी करनी है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है इसका तरीका पूरा। तो आपने पूरी वीडियो मेरी वॉच करनी है और इसको आपने सीखना है। और ये लेस के साथ जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी और अभी भी दिखाई है, तो ये लेस आपने इसके साथ अटैच करके पाँचों पे तो ये डिज़ाइन बनाना है। तो बनने के बाद ये बड़ा प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन होगा। तो आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। ये सबसे पहले हमने आसन के दोनों हिस्सों को, आगे वालों को जोड़ा है और फिर पीछे वालों को, दोनों को जोड़ के इनके ऊपर सिलाई लगाई है। ठीक है, ये मेरी जो वीडियो है ये यहाँ से फास्ट है, इसलिए कि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेती है जब। तो अभी ये जो दोनों सिलाइयाँ लगाई हैं, तो इनके ऊपर सीधी तरफ मैंने ये सिलाई लगाई है। ये आसन की सिलाई को मजबूत करती है, इससे ट्राउज़र वगैरह फटने का अंदेशा नहीं होता। तो ये सिलाई ज़रूर लगाया करें, ये बहुत अच्छी होती है। तो अभी हम लोग इसको ये करने के बाद इनके दोनों हिस्सों को साथ जोड़ेंगे, यानी आगे वाले का और पीछे वाले का, दोनों को सीधी तरफ दरमियान में एक दूसरे के साथ मिलाते हुए, जैसे ये सीधा रुख है तो इसके साथ अगला वाला जो सीधा रुख है वो मिलाते हुए, दोनों को मिला के फिर इसके साइड की जो सिलाइयाँ हैं ये सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई इसकी लग चुकी है। इसको लगाने के बाद दूसरी तरफ की ये सिलाई लगाएंगे। ये इतना आसान काम है कि ये मैंने यहाँ इसलिए वीडियो फास्ट की हुई है कि टाइम की बचत हो, और ये सीधी सिलाइयाँ हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। तो ये आपने सीधी सिलाई लगानी है। स्ट्रेट सिलाई होती है, जहाँ कटिंग होती है बस वहाँ आधे इंच के फासले पे आपने ये सिलाई बस लगानी है। ठीक है, फिर हम ऊपर आसन की तरफ चलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो हमने फ़ोल्ड करना है, यहाँ बेल्ट डालनी है, इसका 2 सूट का कपड़ा अंदर की तरफ आप लोगों ने फ़ोल्ड करना है। थोड़ा सा फ़ोल्ड करके आपने इसके ऊपर सीधी स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। कि जितना आपने शुरू में रखना है एंड तक, उतना ही आपने लगाते जाना है और इसी तरह मोड़ते जाना है। तो मोड़ने के बाद आपने एक चीज़ बस इसके सेंटर इसका ख्याल करना है कि ये जो सिलाइयाँ हैं दोनों आगे वाली, वो आगे की तरफ ही आनी चाहिए, पीछे की तरफ नहीं जानी चाहिए। इसको लगाने के बाद ये मेरी चेपी है, ये मैंने जो चेपी है वो 9.5 इंच की ली है। तो इसकी जो लेंथ है वो 9.5 इंच है, और जब इसकी ये चौड़ाई है वो 1.25 इंच की है। 1.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है, क्योंकि मेरी लास्टिक 1.25 इंच की है, तो इसलिए मैंने इसके साथ 1.25 इंच की चौड़ाई रखी है। आप अपनी लास्टिक के अकॉर्डिंग 1.5 इंच भी कर सकते हैं। एक इंच तो सूट नहीं होती, लेकिन ये है कि आप 1.25 इंच या 1.5 इंच कर सकते हैं। तो इसके सेंटर में हमने दरमियान निकालने के लिए सिलाई के साथ जब हमने लगाना है तो इसका सेंटर होना चाहिए, तो मैंने कुटका लगा दिया है। अब मैं इसको इस्त्री करूँगी और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ फिर दोबारा शेयर करूँगी। इस्त्री आपने इसको कर लेना है, और करने के बाद जब ये लास्टिक डालनी है, पहले हमने इसको लास्टिक को नाप लेना है, और ये मैंने अपने नाप के हिसाब से 16 इंच की लास्टिक इसके अंदर डालनी है, लेकिन मैं इसकी 1 इंच ज़्यादा रखूँगी, जो इसके आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड होगी। तो ये मैंने 17 इंच की रखी है। और ये लास्टिक रखने का सबसे ये अच्छा तरीका यही है कि आपने जब आपकी हिप से कमीज़ 22 इंच के नाप की है, 21 इंच के नाप की है, तो आपने 4 इंच लूज़ करना, कम करना, उसको डाउन करना है लास्टिक को। ठीक है, इस नाप से। तो इसलिए मेरी 16 इंच बनती है। तो 22 इंच की मेरी यहाँ से हिप से मेरी शर्ट है, मैं थोड़ी थोड़ी लूज़ पहनती हूँ। तो ये कि इसलिए मेरी ट्राउज़र की जो लास्टिक है वो 16 इंच की है, 4 इंच कम करते हैं। अब हमने ये जो पट्टी लगाई थी मैंने, वो आपको दिखाई है। तो वो दिखाने के बाद इसके सेंटर में नीचे हमने ये चेपी के सेंटर में आधा इंच की जो ये लास्टिक है ना, इसके नीचे दे के इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये सिलाई सीधी लगा के फिर इसी सिलाई को हम वापस लेके आएंगे। इसी सिलाई को वापस करने के बाद जब हम लोग ये सीधी सिलाई लगाएंगे, तो एक सूट का कपड़ा आगे की तरफ रखना है और लास्टिक को सेट करते हुए हमने इसमें डाल के सिलाई लगाते जाना, और इसके साथ साथ हम लोग इसका लेवल बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। मैंने ये लास्टिक जो नापी थी 17 इंच की, वो मैंने उसको कटिंग नहीं किया, क्योंकि मेरे पास रोल है, तो मैंने रखा हुआ है रोल। और जब ये कटिंग हम लोग कर लेते हैं तो बाद में उसको छोटे से पीस को संभालना मुश्किल होता है। तो जब लंबी की पूरी डाल लेती हूँ, तो फिर उसके बाद आराम से खींच के जो निशान लगाया है, उस निशान का यही तो फ़ायदा होता है
कि हम फिर वहाँ आके उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद उसकी सिलाई लगा लेंगे, तो फिर वो आसान होती है लगाना। तो छोटे पीस तो मेरी आदत बन चुकी है, तो मैं इसी तरह पूरी लगा लेती हूँ। अगर आपको जैसे वो आसान लगे तो आप वो लगा लीजिएगा, अगर ऐसे लगे आसान तो आपने ऐसे लगाना है। अब मेरी लास्ट की जैसे सिलाई यहाँ तक चिप्पी तक, वो जो फ्यूज़ पेपर मैंने लगाया था वहाँ तक पूरी हुई है, तो मैंने लास्ट को खींच के जो निशान लगाया था इसको इस तरह ही सिलाई लगानी है जैसे पहले हमने सिलाई लगाई है। आराम से इस तरह सिलाई लगाने के बाद जो थोड़ी सी आगे नहीं लगी हुई थी सिलाई इसके ऊपर, फ्यूज़ पेपर के ऊपर, वो भी हम लोगों ने इसको सेट करके तो वो सिलाई लगा लेंगे। फिर इसको मशीन से निकालें, और निकालने के बाद आपने इसको लास्टिक को ना इसका लेवल बराबर करना है। इसको हाथों से पकड़ के आगे पीछे करके इसका जो लास्टिक का लेवल है वो आपने इसको बराबर करना है। बराबर करने के बाद आपने इस तरह सिलाई लगानी है। पहले इसको खींच लें आप, तो खींचना इस तरीके से होता है कि ये चोंटे एक जैसी ही चारों, जैसे जितनी सी जगह पे ये लास्टिक डली है तो एक जैसी ही चोंटे आनी चाहिए। अभी हम लोग इसकी ये सेंटर में सिलाई लगा लेंगे, तो इससे ये लास्टिक वगैरह अंदर इकट्ठी नहीं होती। इसको लगाने के लिए आपने हाथों का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि बैक साइड से भी उसको ज़ोर से खींचना है और आगे की तरफ से भी आपने उसको ज़ोर से खींचना है। और ये जो मेरी छोटी उंगली आप आगे आ रही है, तो मैं कपड़े को ये है कि इसमें कपड़ा हिलता है, आगे पीछे होता है, तो इसको हम पकड़ लेते हैं तो फिर आसानी से हो जाता है ये सारा काम। तो इसको बराबर करने के लिए तो यहाँ आके जब हमने जो सिलाई लगाई होती है, इसी सिलाई के साथ हम इसको पक्का करके धागे को निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे हम लोगों ने जो ये फ़ोल्ड करना है ट्राउज़र, मैंने अपनी अकॉर्डिंग के मुताबिक जितना ट्राउज़र रखना था उससे मैंने अंदाज़ा लगा के, जैसे कि मुझे 35 चाहिए, तो मैंने 35 के लिए जितनी इलास्टिक थी उतना इंच कम करके तो ये ट्राउज़र का 1 इंच का कपड़ा मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, क्योंकि इसके ऊपर अब मेरी लेस आ जाएगी और ये जो कपड़ा फोल्डिंग वाला है वो तो इसको इस तरह मोड़ते हुए मैंने ये सीधी सिलाई लगाई है। तो जो भी कोई लेस लगानी हो तो उसमें ट्राउज़र की कटिंग आप कम किया करें, उससे कपड़े की बचत भी हो जाती है और काट के भी तो बाद में दोबारा सेट होकर दोबारा नहीं लगता। अब इस सेंटर की सिलाई निशान लगा लेते हैं, जो लेस के सेंटर में भी इसी तरह निशान लगा लेते हैं, ताकि हमारी जो ये फूल हैं ये इनका लेवल जो है ना वो इक्वल हो। जैसे हम लोग फिर वो आसन की कह रही नाली की सिलाई लगाने लगेंगे ना, तो ये हमारा जो फूल होगा ना वो बराबर होगा। वो मैं बाद में आपको बताऊंगी जब लगाऊंगी तो फिर। तो ये देखिए ज़रा, आप इसका सेंटर के साथ सेंटर मिलाना है आपने। इसके जो ऊपर किनारे बने हुए हैं, इन किनारों को आपने सिलाई के साथ निशान रख लेना है कि मैंने यहाँ एक जगह पे जब आप निशान रखोगे ना, तो वही निशान आपने पूरे ये निशान लगाते हुए ऐसे ही रखना है। अब इसके ऊपर मैंने एक छोटी छोटी फूलों वाली लेस है वो मैंने अटैच करनी है। तो ये नीचे वाली सेट करने के बाद इसके ऊपर वाली लेस मैंने इस तरह सेट कर ली है और इसको अब पूरी को इस तरह मैंने स्टिच कर लिया है। ये इसी तरह पूरी बस ये एक सिलाई लगनी है इस पर, और इसका कोई नहीं है ज़्यादा काम। तो जब हम पूरा इस तरह लगा लेंगे तो सिलाई लगाने के बाद जब ये कवर हो जाएगा तो उसके बाद हम इसका पहुँचाएंगे। ये फूलों का आपने लेवल भी बराबर रखना है, एक जैसे आपने शुरू में रखा होगा ना वैसे ही आपने एंड तक वही लेवल लेके जाना है। और दोनों तरफ से ख्याल रखना है कि हमारी सिलाई के साथ फूल कहाँ था पहले वाला और दूसरा वाला फूल कहाँ है। जब ये सिलाई आपने पूरी लगा लेनी है, तो ये देखिए जब मैंने अपना 10 इंच का ट्राउज़र का ये नाप किया है, तो मेरा ये सेंटर, इसका जो सेंटर है इसमें बिल्कुल ये जो पत्ता बना हुआ है इसके सेंटर में मेरा ये निशान आ रहा है। 1 सूट कम है तो वो मैंने 1 सूट कम है, 2 सूट कम है तो 2 सूट मैंने कम कर लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है कि मैंने अब इसकी सेंटर से आराम से रखते हुए इसके साथ पक्का कर लें पहले शुरू से, और इस तरह इसकी सिलाई लगा लें। और ये सेंटर के मैंने ये सारी चीज़ों को लेवल बराबर करते हुए इन फूलों का तो इस तरह इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम पूरी इसी तरह इस नाली की सिलाई लगा लेंगे। और आप कोशिश किया करें कि जब ये सिलाई लगाने लगें तो इसको पिन अप कर लिया करें, क्योंकि ये मेरा जो रेशमी कपड़ा था तो वो फिसल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको
पिनों के साथ कवर करके एक एक पिन लगा लिए। मैंने कहा चलो इसके साथ आगे पीछे नहीं होता। तो आप भी जब से फ़र्स्ट टाइम स्टिच करने लगें या करते भी हों तो इस तरह कर लिया करें, तो ये आसानी होती है, तो आगे पीछे नहीं होता। अभी हम लोगों ने मैंने इसको कर लिया है, आयरन कर लिया है, क्योंकि सिलाइयाँ लग चुकी थी। तो आयरन करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ इसकी फ़ाइनल लुक ये शेयर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो ट्राउज़र है आज बहुत प्यारा बना है। तो बड़ी सफाई के साथ, नीटनेस के साथ इसे आपने आयरन भी करना है साथ साथ, और इस तरह करना है। और ये देखें जो मैंने आपको बाद मैंने बताऊंगी आपको, ये देखिए फूल के बिल्कुल सेंटर में थी, और इसको हम दोनों को इधर उधर करके हल्का हल्का सा एक टांका लगा लेंगे। तो ये इसका बिल्कुल ऐसे है कि ये भी फूल ही है, और सिलाई का काम ही पता चलता है कि सिलाई कहाँ पे है। तो ये बिल्कुल इसी तरह फूल है, आपने इसी तरह